हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नाबार्ड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि दोस्तों, अभी तक हम आपके सामने सेशन तो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन कुछ समस्या के कारण रेगुलर सेशन हम नहीं दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, अच्छी खबर यह है कि अब हम इस सेशन को डेली करंट अफेयर्स के रूप में सोमवार से शनिवार तक इस सेशन को लेकर हम आए हैं। आज सोमवार है। आज बैंकिंग अवेयरनेस का हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीक में एक दिन सोमवार को बैंकिंग अवेयरनेस का हम सेशन प्रोवाइड करेंगे आपको। बाकी मंगलवार से शनिवार 5 डे हम आपको डेली करंट अफेयर्स देंगे। लेकिन मंडे को जो बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक हम प्रोवाइड करेंगे दोस्त, उस दिन का जो करंट अफेयर्स होगा वो भी हम आपको ट्यूसडे के सेशन में प्रोवाइड कर देंगे। मतलब आपका करंट अफेयर्स का सेशन छूटने वाला नहीं। उसके बाद एक सेशन इसके साथ साथ मैथ्स स्पेशल का हम प्रोवाइड करेंगे आपको, जो कि वीक में 2 दिन होगा फ्रेंड्स। तो मैथ्स स्पेशल जो होगा क्लास, उसमें हम पूरी टॉपिक को कवर करेंगे एक एक करके। जैसे मैंने पहला टॉपिक का कुछ सेशन आपके सामने प्रोवाइड किया था, डिजिटल सम, तो वो तो हम पहले कंप्लीट करेंगे। उसके जो भी सेशंस है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद हम बड़े बड़े टॉपिक को भी पूरा कंप्लीट करेंगे, और बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ। क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या दोस्त टाइम मैनेजमेंट का ही होता है। फ्रेंड्स, एक बात और, जो हम करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस सोमवार से शनिवार का जो सेशन हम आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सेशन का टाइमिंग डेली का फिक्स किया गया है। वो है 9 बजे सुबह, 9 AM मॉर्निंग में ये सेशन आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स मंडे से लेकर सैटरडे तक जो सेशन होगा वो 9 बजे सुबह 9 बजे जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मैथ्स स्पेशल जो होगा फ्रेंड्स, उसके वीक में 2 सेशन होंगे, एक ट्यूसडे को और एक फ्राइडे को। और उस सेशन का जो टाइम होगा फ्रेंड्स, वो ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम में 4 बजे होगा। मतलब 4 PM जो है ट्यूसडे और फ्राइडे को होगा दोस्त। तो फ्रेंड्स, ये एक न्यूज था आपके लिए, एक अच्छी खबर थी, इसलिए मैं आपको इस न्यूज को आपके सामने बता दिया हूं। तो आज मंडे है फ्रेंड्स, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कल से आपको हम डेली करंट अफेयर्स का क्लास देंगे, और जो मैंने शेड्यूल बताया है उस शेड्यूल और उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमारा सेशन आपको मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के सेशन पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, नाबार्ड एक ऐसा टॉपिक है जहां से बैंकिंग के एग्जाम में तो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। SSC, रेलवे, UPSC, BPSC, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के अंदर जब हम करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नाबार्ड का 4-5 पॉइंट पढ़ लेते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था, हेडक्वार्टर और चेयरमैन पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लोगों से पूछें नाबार्ड के डायरेक्टर कौन है, नाबार्ड के रीजनल ऑफिसेस का कितना है, तो ये सब क्वेश्चंस जो है वो मिस करते हैं। ऐसे ऐसे मैं पूरा टॉपिक इसको अभी कवर करने वाला हूं इस सेशन के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, मजा आने वाला है दोस्त। तो इसको आप पूरे टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसा मैं पूरे भरोसे के साथ ये कर सकता हूं कि नाबार्ड के बारे में इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्त। इतना डेटाबेस जो है, एक MCQ क्वेश्चन टाइप का, एक ऑब्जेक्टिव
पॉइंट्स जो है वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। संपूर्ण नाबार्ड के बारे में जो है हम अच्छे से यहाँ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं नाबार्ड का जो विजन है, जो इसका मेन विजन होता है वो ये है फ्रेंड्स कि ये हमारे देश का एक अपेक्स लेवल का क्या है, एक डेवलपमेंट बैंक है। एक अपेक्स लेवल का एक डेवलपमेंट बैंक है जो क्या करता है, हमारे देश के जो रूरल सफलताएं हैं, जो रूरल समृद्धि है, उसको बढ़ावा देने का काम करता है नाबार्ड। तो इसका ये एक विजन है फ्रेंड्स, ये इसका एक आपका विजन है नाबार्ड का। लेकिन अब हम चलते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये आप सभी लोग जानते भी होंगे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, नाबार्ड को लाने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर एक कमिटी बनाई थी और उस कमिटी के जो अध्यक्ष थे वो थे बी शिवरमन। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, शिवरमन कमेटी जो है उसका संबंध है नाबार्ड से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो। तो बी शिवरमन कमेटी जो है इससे संबंधित है नाबार्ड से। फ्रेंड्स, इस कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ था, इस कमेटी को बनाया गया था 30 मार्च को 1979 को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च जो है 1979 को। उसके बाद इस कमेटी के रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा गया और संसदीय प्रणाली से हमारा ये जो है लोकसभा और राज्यसभा से ये विधेयक के रूप में पास हुआ, बिल के रूप में, और एक नाबार्ड एक्ट बना 1981 में। और इसी नाबार्ड एक्ट के तहत जो है नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ 12 जुलाई 1982 को दोस्त। अब फ्रेंड्स यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, एक एक क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ने वाले हैं। यहां पे किसी भी एग्जाम में जाएंगे नाबार्ड से आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। फ्रेंड्स, नाबार्ड आज के डेट में फुल्ली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फ्रेंड्स, अभी से कुछ समय पहले तक नाबार्ड में आरबीआई की भी हिस्सेदारी थी 0.4%, लेकिन अब वो हिस्सेदारी भी सरकार के पास आ गई है और अब जो है नाबार्ड आज के डेट में जो है वो फुल्ली जो है वो भारत सरकार का यूनिट हो गया है। तो ये भी बहुत अहम पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हाल के वर्षों में चेंज हुआ है ये पॉइंट, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सब चीजें आपको कहीं मिल जाएगी, फॉर्मेशन है या एक्ट है या शिवरमन कमेटी का नाम बहुत लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, इट वाज डेडिकेटेड टू नेशन बाय लेट पीएम इंदिरा गांधी ऑन 5 नवंबर 1982। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था फ्रेंड्स पहली बार एग्जाम में, तो लोग नाबार्ड के फॉर्मेशन इसका आंसर पहले ऑप्शन में था और इसको टिक करके आ गए थे और वो सोचते थे कि हम क्वेश्चन बनाकर आ गए हैं, लेकिन रियल में आंसर जो है ये फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा जो है देश को एक तरह से समर्पित किया गया था नाबार्ड को, वो डेट था, ऑफिशियल डेट था 5 नवंबर 1982। फॉर्मेशन के बाद जो है इसको डेडिकेट किया गया था नेशन को। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 5 नवंबर 1982 जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोग बहुत जगह पे जो है वो गलतियां कर बैठते हैं। चेयरमैन अभी हाल में चेंज हुए थे, आपको पता है, गोविंदा राजुलू चिंटाला, और इसका हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो एक बेसिक चीज है, लेकिन जिसको मैं टिक कर रहा हूं वो एक अलग तरह का चीज है, वो आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। चेयरमैन आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं इसके डायरेक्टर कौन है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं और इसमें कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो नया नया वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो आप हम प्रोवाइड करेंगे वो आप तक इजीली पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्टर जो है
ऑफ नाबार्ड। फ्रेंड्स देखिएगा, उसके बाद जहां तक ये पॉइंट था, इसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिएगा कि नाबार्ड के जो है वो डायरेक्टर वर्तमान में, चेयरमैन तो आप देख लिए हाल में चेंज हुए, लेकिन डायरेक्टर जो इसके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है और ये है आपका, ये है माइकल डी पात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि ये पोस्ट से, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जो है डिप्टी गवर्नर है वर्तमान में ऑफ, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। तो नाबार्ड का फॉर्मेशन जब हुआ था दोस्त, तो इसका इनिशियल कैपिटल था, जब नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था तो इसका इनिशियल कैपिटल था ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का जो है ये इनिशियल कैपिटल था दोस्त, ये था 100 करोड़, 100 करोड़ इसका इनिशियल कैपिटल था। लेकिन दोस्त इसका पेड अप कैपिटल है एज ऑन 31 मार्च, मैं इसको टर्म्स को थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा ये जो है आपका 14,080 करोड़। फ्रेंड्स यहां पे एक पॉइंट मैं पहले और मेंशन कर देता हूं, इसके बाद मैं आपको एक साथ बताऊंगा कि पेड अप कैपिटल क्या होता है और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने देखा नाबार्ड के डायरेक्टर, देन इनिशियल कैपिटल, जब नाबार्ड को लाया गया था 1982 में, तो उस समय इसका इनिशियल कैपिटल था 100 करोड़। लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डायरेक्ट डेटा जो है फ्रेंड्स, ये एक बहुत पुराना नहीं, एक करंट अवेयरनेस के रूप में ही ये भी पॉइंट है। जैसे हमने डायरेक्टर का नाम पढ़ा, चेयरमैन का कि करंट जो है चेंजिंग है। ये फ्रेंड्स नाबार्ड में जो है अमेंडमेंट करके जो है इसको 5,000 करोड़ से इसके ऑथराइज कैपिटल को जो है वो 30,000 करोड़ जो है वो हाल ही में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हम बताते हैं कि पेड अप कैपिटल का मतलब थोड़ा तो आप समझिए क्या होता है। किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होता है वो वह कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल वह कैपिटल होता है जो किसी भी कंपनी के जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो संस्था के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनके द्वारा कंपनी या संस्था को पे किया हुआ जो अमाउंट होता है, कैपिटल होता है, उसी को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब कोई भी इन्वेस्टर्स किसी संस्था को जो है, मतलब निवेशक या इन्वेस्टर्स जो है वो अगर संस्था को वो पे करता है अमाउंट, तो उस अमाउंट को, उस कैपिटल को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और कोई भी संस्था दोस्त या कोई भी कंपनी दोस्त अगर मैक्सिमम जितना अमाउंट का शेयर जो है इशू कर सकता है, करता है इशू मैक्सिमम, तो उस कैपिटल को हम बोलते हैं आपका ये ऑथराइज्ड कैपिटल। तो आपने समझ लिया होगा फ्रेंड्स कि अगर कोई संस्था या कंपनी मैक्सिमम जितने अमाउंट का शेयर इशू करता है, उस मैक्सिमम अमाउंट को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। और जितना किसी निवेशक या इन्वेस्टर्स के द्वारा उस संस्था को पे किया गया है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं आपका पेड अप कैपिटल। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दो अहम चीज है। लेकिन एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट डेटा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये डेटा आपको हर फाइनेंशियल ईयर में अपडेट होता है, तो ये एकदम करेंट पॉइंट है। अगर इस तरह का डेटा आ जाए आपको, तो मैं आपको ये बताता हूं, इस तरह का डेटा बैंकिंग में तो अभी नहीं पूछा गया है एग्जाम के अंदर, लेकिन
यूपीएससी के अंदर, बीपीएससी के अंदर आपको इस तरह का डेटा मिलेगा जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बैंकिंग का भी एग्जाम का लेवल अब बहुत ऊपर चला गया है, एसएससी, रेलवे सबका, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं पूरे कंप्लीट टॉपिक, मतलब मैंने पहले ही बोला कि आपको नाबार्ड के बारे में ऐसा जो है आपको डेटा, ऐसा जो है आपको सेशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, टोटल नंबर ऑफ नाबार्ड ऑफिसेस। फ्रेंड्स बहुत अहम पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 31, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले इसकी संख्या 28 थी और अब वर्तमान में जो है नाबार्ड का जो है टोटल ऑफिसेज जो है, आप इसको कह सकते हैं रीजनल ऑफिसेज। इसको आप फ्रेंड्स, आप इसको यहां पे आप लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ नाबार्ड रीजनल ऑफिसेज। तो नाबार्ड के जो टोटल रीजनल, जैसे हम पढ़ते हैं ना, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, उसके लोकल बोर्ड 4 होते हैं, उसके रीजनल ऑफिस कितने हैं आरबीआई के, 31 है। तो अब इसकी भी संख्या जो है वो फ्रेंड्स 31 ही हो गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आरबीआई का रीजनल ऑफिस और नाबार्ड के रीजनल ऑफिस की संख्या फ्रेंड्स बहुत मतलब अलग तरह का पॉइंट है। आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है इन सब क्वेश्चंस का, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्त। फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा फ्रेंड्स कि नाबार्ड जो है इसको हम बोलते हैं एक तरह से इंस्पेक्शन बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्त कि नाबार्ड के बारे में कहा जाता है कि नाबार्ड जो है फ्रेंड वो क्या है, कोऑपरेटिव बैंक का इंस्पेक्शन बॉडी है। एक्चुअली में होता क्या है कि इसकी निगरानी जो है वो आरबीआई के पास होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पे आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है वो आरबीआई जो है नाबार्ड को जो है वो इंस्पेक्शन का पावर दे रखा है कि कोऑपरेटिव बैंक को आप जो है उसके ऊपर इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोऑपरेटिव बैंक का इंस्पेक्शन बॉडी के रूप में नाबार्ड काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाबार्ड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नाबार्ड जो है फ्रेंड ये है बहुत अहम पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बार बार बैंकिंग के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बार बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी ये दिखते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बैंकिंग में तो इसका फुल फॉर्म हमेशा दिखता है। नाबार्ड का जो है ये आपका रेगुलेटरी बॉडी है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। नाबार्ड जो है रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ आरआरबी एंड आरआईडीएफ। मैं इसी पे चर्चा कर रहा था दोस्त। इसका फुल फॉर्म बैंकिंग के एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा हुआ है, सिर्फ फुल फॉर्म। इसमें और भी पॉइंट्स है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से भी अभी बताऊंगा आपको। नाबार्ड के अंदर का ही ये पार्ट है। तो फ्रेंड्स यहां देखिएगा नाबार्ड इंस्पेक्शन बॉडी है किसका, कोऑपरेटिव बैंक का। नाबार्ड रेगुलेटरी बॉडी है। नाबार्ड ग्रामीण बैंक को रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड ही करता है। तो ग्रामीण बैंक आरआरबी जिसको बोलते हैं, तो आरआरबी का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, नाबार्ड है। और आरआईडीएफ जो है फ्रेंड्स एक फंड है जो भारत सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस फंड को बनाया था 1995-96 फाइनेंशियल ईयर में, 1995-96 फाइनेंशियल ईयर में जो है इसको भारत सरकार ने क्रिएट किया था। तो फ्रेंड्स यहां पे मैं थोड़ा सा आरआईडीएफ के बारे में चर्चा करता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए आरआईडीएफ का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो नाबार्ड। ग्रामीण बैंक आरआरबी का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो आंसर होगा नाबार्ड। अब फ्रेंड्स यहां पे हम देखते हैं आरआईडीएफ
इसके बारे में। तो RIDF में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है इसका फुल फॉर्म, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो फ्रेंड्स इसमें इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस फंड को लाया गया था और इसमें यह पॉइंट है कि इस फंड को किस फाइनेंशियल ईयर में, किस बजट में जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो इसमें फॉर्मेशन जो था ये 1995 और 96 के फाइनेंशियल में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फंड का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद जो है फ्रेंड्स इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्रिएटेड बाय, इस फंड को क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन हमने जैसा ऊपर कहा, आप ध्यान रखिएगा, इस फंड को कहीं भी पूछा जाए कि इसको रेगुलेट कौन करता है। रेगुलेटेड बाय जो है ये फ्रेंड्स नाबार्ड। और इसमें एक अहम क्वेश्चन जो इस फुल फॉर्म के बाद दोस्त हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इनिशियल कैपिटल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार, इसको ध्यान रखिएगा। इनिशियल कैपिटल ऑफ RIDF ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2000 करोड़। तो ये 5 पॉइंट मैंने RIDF के बारे में बताया, जो कि नाबार्ड के अंदर ही ये पॉइंट आता है। और नाबार्ड से क्वेश्चन जब क्रिएट होता है दोस्त, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे हमेशा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका फुल फॉर्म कब आया ये, और इसको क्रिएट किया भारत सरकार ने, लेकिन ये रेगुलेट करता है इसको नाबार्ड इस फंड को, और इसका इनिशियल कैपिटल है 2000 करोड़। ये पॉइंट्स और नाबार्ड के बारे में पूरा ध्यान रखिएगा कि रेगुलेटरी बॉडी किसका है, ये इंस्पेक्शन बॉडी जो है, तो कोऑपरेटिव बैंक को जो है ये इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है। RBI के द्वारा ये चीज इंस्पेक्शन कंडक्ट करने का पावर जो है वो नाबार्ड को दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अहम टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर। रीजनल ऑफिस चेंज हुए हैं, जो पहले से पढ़ रखे हैं फ्रेंड्स वो एक बार इस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। चेयरमैन है, रीजनल ऑफिस है, ये सारे बदलाव जो है उसमें हमने एकदम करंट अपडेट के साथ आपको सारा पॉइंट्स जो है इसके अंदर प्रोवाइड किया है। और नाबार्ड के बारे में ऐसा सेशन आपको नहीं मिलेगा दोस्त, इसलिए आप कंप्लीट सेशन को आप अच्छी तरीके से देखिएगा और इसको अपने कॉपी में जो है आप अच्छे से जो है इसको आप लिखेंगे, वो अपना रहेगा आपका मटेरियल, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी एग्जाम हो तो आप एक बार सेशन को देख लिए तो उसके बाद आप उसको कॉपी पलट करके आप इजिली जो है पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सब में ज्यादा चेंजिंग के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी हाल में नाबार्ड के चेयरमैन चेंज हुए तो बार बार चेंज नहीं होंगे अभी। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्त। और मैं ऐसे ही जैसा कि आपको सेशन के शुरुआत में बताया कि अब डेली हमारा सेशन आएगा। तो आज मंडे था बैंकिंग का सेशन, कल ट्यूसडे से जो है वो आपका 5 डेज तक जो है वो आपका मंगलवार से लेकर शनिवार तक जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स का क्लास हम देंगे आपको, और मैथ्स स्पेशल क्लास ट्यूसडे और फ्राइडे को जो है वो शाम 4 बजे, और जो डेली करंट अफेयर्स क्लास है वो सुबह 9 बजे फ्रेंड्स आपको ये सेशन प्रोवाइड हम करा दिया करेंगे। तो दोस्त ऐसे ही बने रहिएगा। आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ भी बातें हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगेगा हम आपसे कनेक्टेड हैं और हमें भी जो है थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, और हम अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से जो है सेशन आपके सामने लेकर आएंगे। और आप हमारे सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल श्रीकांत नॉलेज हब को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो हम प्रोवाइड करें वो आप तक इजीली पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।